सभी प्रेम से बोलिए मंगला गौरी मैया की जय। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको श्रावण मास के तीसरे मंगलवार के दिन सुनाने वाली हूँ मंगला गौरी व्रत कथा। साथ ही आप सुनेंगे मंगला गौरी स्तोत्र। मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहूकार धनवान था, उसके घर में धन एवं सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी व संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहा करता था। संतान की कमी उसे हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और अपनी समस्या, अपने दुख के बारे में बताया। साधु महात्मा ने साहूकार की पत्नी को सावन महीने में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत की सलाह दी, साथ ही पूजा विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन महीने के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी व्रत और पूजन प्रारंभ कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उसी रात सपने में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा, हे साहूकार, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख अवश्य मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिल गया जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया और उन्होंने प्रकट होकर साहूकार को श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे मां पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 12 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वापस अपने घर चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन किसी भी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय बाद भगवान शिव, माता पार्वती ने आशीर्वाद से साहूकार की पत्नी को पुत्र हुआ, जिससे उन दोनों के जीवन में खुशियों का ठिकाना न रहा। लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से मन ही मन चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। देखते देखते समय बीतने पर बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब के किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां पर कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए वापस घर की बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा, बहन, मैंने इस सावन के प्रत्येक मास में मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा दृष्टि भी अपने भक्तों पर बनाए रखती हैं। इस व्रत को करने से मनवांछित वर की और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कमला की यह बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने उन दोनों कन्याओं के बीच की बात को सुन लिया और अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, तब तो यह मेरे पुत्र के लिए योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह वहां से निकल पड़ा। साहूकार ने गांव में प्रतिष्ठा और मान को लेकर कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं। विवाह के बाद भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत जारी रखती है। इसे इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर एक दिन पार्वती माता उसे सपने में दर्शन देती हैं और कहती हैं, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसीलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक प्याली मटका भी रख देना। सांप दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा, तब तुम उस मटके को ऊपर से कपड़ों से ढक देना। मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। सांप आया, दूध पिया और मटके में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटके पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में फेंक दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए।
इस प्रकार मंगला गौरी व्रत फल से साहूकार का पुत्र श्राप से मुक्त हो गया और यह सभी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उसकी पत्नी और पुत्र वधू को आशीर्वाद देकर फिर पूरा परिवार सुख से जीवन बिताने लगा। अब सुनिए मंगला गौरी व्रत की दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई रहा करती थी। बूढ़ी माई के एक बेटा था जिसका नाम था भोला। उसकी पत्नी रूपा थी। भोला अपनी माँ का बहुत ही ख्याल रखता था। बहू भी बहुत सीधी सादी थी, लेकिन बूढ़ी माई दिन रात अपनी सीधी बहू से झगड़ा किया करती थी। एक दिन बूढ़ी माई ने घर आकर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया तो भोले बाबा और माँ पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा कहने लगी, माँ जी लेकिन मैं तो केवल सोमवार का व्रत ही करती हूँ। ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो मैं यह दोनों व्रत करूंगी। बूढ़ी माई ने तो केवल अपनी बहू को परेशान और भूखा रखने लिए कहा था। बूढ़ी माई ने उसके बाद अपनी बहू से कहा कि बेटा ऐसा व्रत नहीं करना, तुम दोनों कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ा देना। रूपा ने यह सुना तो वह परेशान हो गई, कहने लगी, माँ जी मैंने तो यह सब करते किसी को नहीं देखा। बूढ़ी माई को गुस्सा आ गया और कहने लगी, तो क्या झूठ बोल रही हूँ? यह तो केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे ही करना पड़ेगा। सास की बात सुनकर रूपा चुप हो गई क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं था करने के लिए। कुछ दिनों के बाद सावन का पवित्र मास शुरू हो गया। रूपा ने पहले सोमवार को पूजा पाठ करके व्रत आरंभ किया। 7 घड़े पानी से भरकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। कुआं मंदिर से दूर था, इसीलिए उसे पानी लाने में बहुत देर लग गई है। सब करने में शाम हो गई। रूपा वापस घर आई तो उसने पति भोला बहुत गुस्से में घर आकर बैठा। रूपा ने पूछा तो उसने गुस्से में कहा, कहाँ चली गई थी? इतनी देर कहाँ रही? जल चढ़ाने में घर में मेरी भूखी माँ बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। ऐसा कहकर भोला ने रूपा को खूब मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास कहने लगी, बहू आज तूने फिर से जल चढ़ाने जाना है? यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी मैंने कल से कुछ नहीं खाया है और इसकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं पानी का कलश कैसे उठा पाऊंगी? बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर, लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने चल पड़ी। मंदिर में पूजा करने के बाद कुएं पर आई और बड़ी मुश्किल से पहला कलश भरकर रख दिया, लेकिन कुछ ही दूरी चलने पर वह गिर पड़ी। अब मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां पर एक साध्वी आई और कहा, बेटी क्यों? माता पार्वती ने ये सब करने को कहा है। उन्होंने कहा, बेटी तू एक काम कर, एक लोटा जल ले और उसमें 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा देना। घर जाकर अपनी सास से कहना मैंने जल चढ़ा दिया। रूपा कहने लगी, माँ जी लेकिन यह तो झूठ होगा और मटका भी फूट गया है। तब दोपहर हो गई और वह अपने घर आई। बूढ़ी माई ने पूछा, क्या? उसने बता दिया जो साध्वी ने बताया था। शाम को माँ मंगला गौरी की पूजा का जैसे ही समय आया, वह चुपचाप पीछे से आकर सब सच सच देख लिया। बूढ़ी माई ने आकर अपने बेटे को सारा हाल बता दिया। भोला ने फिर से रूपा को मारने के लिए हाथ उठाया। तब वहां पर माता पार्वती प्रकट हुई और भोला को रोक दिया। यह सुनकर भोला रुक गया। बूढ़ी माई माँ पार्वती के पैरों में गिर गई। भोला भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगा। तब माता पार्वती ने माफ कर दिया। इससे जो मांगा वह सब कुछ पूरा कर दिया। इसीलिए धर्मपत्नी निभा ही रही थी। जब भोला ने रूपा से माफी मांगी, बूढ़ी माई ने कहा, बेटी मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुझे परेशान किया है। जी हाँ। इस प्रकार माँ जी की बात सुनकर उसने उन्हें भी माफ कर दिया। रूपा माता पार्वती से कहने लगी, माँ इस संसार में मेरा मन भर गया है, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। जब देवी पार्वती ने कहा, इनकी सजा इनको सब जरूर मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ इन्हें माफ कर दीजिए। है सुनकर माता पार्वती ने कहा, तुम इनकी बहू हो इसीलिए मैं इन्हें भी माफ करती हूँ। तुम्हारे परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। लेकिन बेटी मैं तुझे साथ लेकर जा रही हूँ। तब माँ और बेटे दोनों एक बार फिर से माता पार्वती के चरणों में गिरकर रोने लगे। तब माता पार्वती को दया आ गई। उन्होंने उन दोनों माँ बेटों को सद्बुद्धि दे दी और फिर रूपा उनके साथ हंसी खुशी रहने लगी। माता पार्वती की कृपा से ही उसके बाद उनके घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। इस प्रकार जो सच्चे मन से मंगला गौरी व्रत कथा करता वह सुनता है, माता मंगला गौरी उनकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करके उनके घर में सुख समृद्धियां भर देती हैं। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी मैया की जय हो। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको माता मंगला गौरी की ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।